धन्यवाद मोदी। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा मोदी ने बताया कि आज हम महिला सशक्तिकरण पर बात करने के लिए आपके मध्य आए हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी दोनों का हमेशा ही जो है वो लक्ष्य रहा है कि भारत की आधी आबादी जो महिलाओं की हैं उनको साथ लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहती है और सरकार तथा संगठन में दोनों जगह महिलाओं को बराबर का जो है पदभार देने की हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे प्रदेश सरकार में हो बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं जो महिलाओं के हित में हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वो एक सबसे बड़ा अभियान था जिसको हाथों हाथ पूरे देश ने लिया और हिमाचल प्रदेश में उसमें पीछे नहीं रहा। इसी के साथ साथ नारी सुरक्षा का चाहे बात की जाए, उसके अलावा महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में माननीय धूमल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही तो उस टाइम नारी शक्ति के लिए उन्होंने पंचायती राज तथा जो भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज थी उनमें जो है 50% की रिजर्वेशन दी और हमारी महिलाएं उसमें बहुत संख्या में जीत के भी आई और उन्होंने जो है अच्छे से काम भी किया, जिसका उदाहरण जो है पीछे नगर निगम शिमला भी रहा और बहुत सी पंचायतों में भी ऐसा देखने में मिला था। इसी के साथ साथ चाहे और कई अवसर हैं, जैसे स्वरोजगार की बात की जाए तो उसमें भी स्वरोजगार को देखते हुए महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए माननीय जयराम सरकार ने अभी हाल ही में पीछे जो है फैसला लिया कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बसों में जो है 50% जो है वो किराए की प्रावधान उसमें किया गया और जिसका हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को अत्यंत फायदा हुआ और आज भी वो महिलाएं उस निर्णय से बहुत खुश है। इसी के साथ साथ चाहे वो हमारी मुख्यमंत्री शगुन योजना हो जो पहले 10,000 तक दी जाती थी मगर 2018 के बाद उसको बढ़ाकर 21,000 रुपया किया गया और इससे भी ऊपर उठकर जो है हमारे एससी वर्ग वगैरह की जो हमारी बहनें हैं उनके लिए ये जो है योजना 31,000 तक बढ़ाएगी, जिसका शगुन योजना के तहत बहुत सी महिलाएं पैसा उठा रही हैं और उनसे उनकी आर्थिकी में उनको मदद मिल रही है। इसी के साथ साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बीघा भूमि की योजना जो है महिलाओं के लिए निकाली, जिसमें जो हमारे बहुत सी महिलाएं जो काम करती हैं उनको खेतीबाड़ी करने का प्रोत्साहन दिया गया और उसमें उन लोगों ने अपने फसलें भी उगाई और उस सामूहिक जो उनके ग्रामीण समूह हैं उसमें सबने मिलकर काम किया और उससे उनके आर्थिकी में उनको बहुत मदद मिली और इस योजना का जो है 1 बीघा भूमि योजना का महिलाओं ने बहुत फायदा उठाया और इससे उन लोगों को बढ़ चढ़कर जो है उनकी आर्थिकी में सुधार हुआ। इसी तरीके से हम लोगों की सरकार ने एक जल जीवन मिशन का भी जो है बीड़ा उठाया था, जिसके तहत हर घर में जल और तकरीबन कोई पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूँ 97% से ऊपर जो है हर घर में नल पहुंच चुका है, जिससे महिलाओं को जो है जो डबल उनका नुकसान होता था, एक तो वो इतनी दूर तक जाती थी और पानी का घड़ा सिर पर उठाकर चलती थी और दूसरा उनका इस सारे उसमें जो समय लगता था उसका भी बचाव हुआ और इसका बहुत बड़ा फायदा जो है महिलाओं को हुआ है। और इसको देखते हुए मैं ये देख रहा हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश में एक माहौल जो है महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है बड़ा है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं जो है वो दोबारा से सत्ता में लाना चाहती हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी 50% की आबादी तकरीबन जो है महिलाओं की है और वो इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की फेवर में वोट करने चाहती हैं और वो चाहती हैं कि एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में हो और इस बार रिवाज बदले और रिवाज बदलने में महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं।
मुझे आज महिला सशक्तिकरण के विषय में इतना ही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी क्या महिलाओं को टिकट भी देगी जिस तरह जी बिल्कुल, महिलाओं को पहले भी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है दूसरी पार्टियों से ज्यादा टिकट दिया है और इस बार भी देगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अर्बन लोकल बॉडीज में या पंचायत वगैरह में तो ऑलरेडी 50% किया ही है और यहाँ पर भी हमारी ये पॉलिसी रहती है कि भाई हम महिलाओं को उनकी क्षमता को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने। संजय जी, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, परंतु भाजपा ना तो प्रधानमंत्री देश को महिला दे पाई, ना भाजपा की प्रदेशाध्यक्षा कोई महिला आज तक बन पाई, ना ही प्रदेश की मुख्यमंत्री कोई महिला बन पाई। तो क्या आप इन पदों पे किसी महिला को सशक्त नहीं मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि महिलाएं हर पदों पर सशक्त हैं और इसकी शुरुआत भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी को बनाकर शुरुआत कर दी है और मुझे लगता है कि भाई आगे आने वाला समय महिलाओं का ही है। और इसके साथ साथ और मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने हमारे जो महिलाओं को आर्मी में जिस तरीके से अपलिफ्ट किया है वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है और महिलाओं के लिए भी ये बहुत बड़ा मान की बात है। महिलाओं की बात भाजपा के कोषाध्यक्ष क्यों कर रहे हैं? भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा कहाँ है? देखिए, ये समय की उपलब्धता है, शायद वो कहीं पर व्यस्त रही होंगी तो इसलिए आज मुझे ये विषय लेना पड़ा। तो अदरवाइज तो ये विषय आप ठीक कह रहे हैं, महिलाओं का है, महिला की अध्यक्षा, मगर मुझे लगता है कि शायद वो कहीं और विषय ये सूद साहब, यहाँ के पूर्व विधायक या आदर्श उन्होंने आरोप लगाया है कि जो स्मार्ट सिटी लोकल प्रोजेक्ट है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन यहाँ नहीं किया गया है और उसके साथ साथ जो नगर निगम के चुनाव 30 साल बाद टाले गए हैं, सरकार को लग रहा था कि हम हार रहे हैं इसलिए टाले गए, क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय जो है वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और मेरे विषय से हटकर है। इस विषय में मुझे लगता है कि फिर कोई और वक्ता आएगा और वो पूरी जानकारी के साथ आपको सारी बात बता देगा। इस विषय पे कोई और